ये ले बुढ़े, तेरी सैलरी पूरे 12। बुढ़े, तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तुझे तो तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हंस रहा है? अबे 1 महीने हुए नहीं तुझे आए हुए और तू मुझ पे हंसेगा? गिरगिट साथ रह के तो अपने भी रंग बदल रहा है, हाँ? अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम दोनों ऐसे नहीं माने। अभी बता दो तुम दोनों की औकात। अरे हाँ हाँ, जा कर ले कंप्लेंट हमारी। सर, आप इन दोनों गार्ड को काम से निकालिए। बहुत बदतमीज हो गए। अरे उस बुड्ढे ने मुझ पे हाथ उठाया और जो दूसरा 1 महीने हुए उसको आए हुए, वो मुझ पे हंस रहा था। लेके आओ उनको अंदर। जी सर। आओ, तुम दोनों को तुम्हारी औकात बताती हूँ। अरे हाँ, जा बोल देना अपने मालिक से, हम नहीं डरते उससे। अरे हाँ साहब, हमें नहीं करना ऐसे काम जहाँ पे ऐसी बान और लालची मैनेजर हो। नहीं करेंगे हम यहाँ पे काम। ओ हेलो, थोड़ा तमीज में बात करो। पहले तो आप मुझे यहाँ पे खड़े होके ज्ञान मत दो। यहाँ का ओनर मैं हूँ, आप नहीं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो चुपचाप चले जाओ ना। यहाँ पे ड्रामा क्यों कर रहे हो? जो नया सिक्योरिटी गार्ड आया आप उसको भी धमका रहे हो, वो भी चला जाएगा आपको देखा देखी में। कंपनी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं करनी नौकरी तो चुपचाप निकल। ड्रामेबाजी बंद करो अपनी। और मैनेजर से क्या बदतमीजी करी आपने? साहब ड्रामा हम नहीं, ये मैनेजर मैडम कर रही है। पूछो इससे, इसने क्या किया हमारे साथ। नहीं नहीं सर, ये दोनों बिल्कुल बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। 1 मिनट रुको। ये अंकल की सैलरी 8,000 रुपए, ये उस नए लड़के की सैलरी 12,000 रुपए। उनको दे देना, मैं निकल रहा हूँ और शाम को ऑफिस आऊंगा। ध्यान रखना सारा। ओके सर। हाँ, 18,000 रुपए अंकल की सैलरी। हाँ, इस बुड्ढे को मैं 18,000 दूंगी क्या? अपनी कब्र में लेके जाएगा अपने साथ। एक काम करती हूँ, इसको हमेशा की तरह 12,000 दे देती हूँ और इस नए लड़के को 6.5। ये आ गए मेरे जेब में और ये इनकी सैलरी। वो ठीक है सर। हाँ, मैं थोड़ा बहक गई थी, मुझसे हो गई गलती। मैंने सोचा इन लोगों को क्या पता आप मुझे कितनी सैलरी देते हैं, और ये आपसे आके पूछ थोड़ी रहे हैं किस तरह में सैलरी मिल रही है, तो इनके पैसे में कुछ पैसे रख लिए। वो क्या है ना सर, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी दवाई के लिए पैसे उतने नहीं हो पा रहे थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर आप ही बताइए इसमें मैंने क्या गलत किया? मेरे घर की EMI जानी है, गाड़ी की EMI जानी है, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। सर देखिए, मैं मानती हूँ मैंने गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। आई एम रियली सॉरी। टर्मिनेशन लेटर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। सर अगर आप मुझे ऐसे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी इतनी EMI है, मेरे पापा का इलाज चल रहा है, मैं वो सब कैसे मैनेज करूंगी? मैं अपना पूरा घर खुद चलाती हूँ, बिजली का बिल, राशन घर में कैसे आएगा सर? मेरे छोटे भाई बहन है, वो पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस। देखिए सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस सर। ये हराम के पैसे घर लेके जाओगी ना, पूरे खानदान की तबीयत खराब करोगी तुम, समझ आई? अभी तो सिर्फ बाप की तबीयत खराब है। क्यों लोगों के पैसे काटती हो तुम? किसने तुम्हें अधिकार दिया ये सब कुछ करने का?
अभी मैं तुम्हें सुबह यहाँ से सैलरी दे के गया हूँ सबकी देने के लिए, और तुम बाहर जाके क्या कर रही हो? ये अंधे हैं, इनको भगवान ने कान नहीं दिए, इनको कुछ सुनाई नहीं देता कि कंपनी में किसकी कितनी सैलरी है। और फ्रॉड तुम किसके साथ कर रही हो? देखना एक बारी, तुम्हारे पापा से भी बड़ी उम्र के हैं वो, और वो पहला महीना है उसका। अगर ये सब कुछ तुम करोगी तो ये बाहर जाके लोगों को क्या बोलेंगे? कोई नया बंदा हमारी कंपनी में आएगा जॉब करने के लिए? पूरा नाम क्या आपका? हितांशी झा। आपकी सैलरी 65,000 है यहाँ पे। आपके 65,000 भी कम पड़ते हैं आपको। आप लोगों के ईमानदारी के, लोगों के मेहनत के पैसे खा रहे हो, हराम की कमाई लेके जा रहे हो आप घर पर। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि आपके घर में सब कुछ ठीक रहेगा। किसी का 1 रुपया भी खाओ ना, आने वाली 7 पुश्तें ना उस 1 रुपए की भरपाई होती है। उनको इतनी पीड़ा मिलती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। गलती सिर्फ तुमने करी और तुम्हारे पूरे परिवार को भोगना पड़ रहा है वहां पे। चोरी तुमने करी और तुम्हारे पापा घर पर बीमार पड़े। यहाँ से तुम कमाई करती हो और यहीं पे तुम हराम का पैसा कमा के ना उनके लिए दवाइयां लेके जा रही हो। जिन दवाइयों से उनको ठीक होना चाहिए ना, उन्हीं दवाइयों से ना उनकी और तबीयत खराब हो रही है। और भगवान ना करे अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना, तो तुम्हें एक खुशखबरी भी मिलेगी तुम्हारे पापा का। लेकिन सर, मैं बहक गई थी, मेरे अंदर लालच आ गया था। इसको मजबूरी नहीं बोलते, इसको जानबूझ के पैसे खाना बोलते हैं। मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या क्या काम करवाती है। अभी भी आप ऊपर वाले का शुक्र करोगे, आप उन कामों में अभी आप पड़े नहीं हो, और ना मेरे मुंह से बुलवाओ। ये आपको सिर्फ एक गंदी लत लगी थी और गंदी आदत थी आपकी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। अगर आज ये यहाँ पर नहीं आते और ये तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करते ना, तो ये वाला झूठ तुम्हारा आज तक मेरे से छुपा रहता। मजबूरी का नाम खराब मत करो। मजबूरी में इंसान पता नहीं क्या क्या करते, बताऊं तुम्हें? आज के बाद इस कंपनी में दिख मत जाना। और जो तुम्हारी आने वाली सैलरी है ना, जो कल परसों में आने वाली थी, वो मिलेगी भी नहीं। समझ आई? अपने घर जाओ और अपने घर वालों को कोई भी रीजन दो। देखिए सर, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी गलत था, लेकिन सर मैं बहक गई थी, मेरे अंदर लालच आ गया था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अंकल, पैसा कमाने का शौक है आपको? हाँ साहब, कौन नहीं चाहेगा पैसा कमाना। तो एक काम करो, अपनी मैनेजर मैडम को ना इस कंपनी से धक्के मार के निकालो। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। अरे चलो। सर प्लीज। अरे चलो। साहब, उसको निकाल दिया बाहर। आपने बहुत अच्छा किया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद अपने कानों से और आंखों से देख लिया। आप पता नहीं कब से ये हमारे पैसे मार रही थी, हमारे गरीबों का हक मार रही थी। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो आप बाकी के पैसे, ये आपके 6500 रुपए, ये लो। ये तुम्हारे 7500 रुपए। ये दोनों पैसे मिलने के बाद आप दोनों की सैलरी पूरी हो जाती है। और कंपनी में ऐसी कोई चीजें देखो ना, तो आप लोगों का फर्ज है आप लोग बताओ, क्योंकि कंपनी में सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज को देखना समझना। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा मैनेजर या HR या फिर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी गलत काम कर रहा है और आप उसको देख के इग्नोर करो। आप आके मुझे बता सकते हो। अगर मेरी कंपनी में ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा होगा, अगर आप वो नुकसान बचाओगे तो कम से कम मैं आप लोगों का भी तो फायदा करूंगा ना। हाँ साहब, बस आपके होते में कोई चिंता की जरूरत नहीं है साहब। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा साहब, हम चलते हैं। बट आपका तरीका बहुत गलत था बात करने का। अगर आपका हुनर आपके साथ अच्छा है ना, तो आपको भी अच्छा रहना पड़ेगा। आज के बाद आप कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब करो, ये व्यवहार मत रखना। हाँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये तो हमारा फर्ज है। हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा साहब, चलते हैं। ये लो आपका टिफिन। भाई 200 रुपये चाहिए थे। हाँ भैया। भैया 200 रुपये तो नहीं है, आप 500 रुपये रख लो। 200 के खुले नहीं है ना भैया, आप 500 रखो, आपके काम आ जाएंगे। लाओ लंच लो। सर आप जैसे बोले। हाँ, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा ऑफिस। भाई पैसे सर
भाई तू दे देना, 200 रुपए चाहिए बस। अब सर एक मिनट, मीटिंग चल रही है, पैसे पड़े ले लो ना। हाँ जी सर। डन सर, मैं उनसे बात कर लूँगा। सुनो, मेरी बात अभी सुन लो। सर एक मिनट, क्या हुआ? उससे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई ना चोरी करके गया है। क्या बोल रही हो, पागल हो क्या? भाई कैसे चोरी करके जा सकते हैं? क्या बोल रही हो तुम फालतू कुछ भी? उसने 200 मांगे थे ना, 500 लेके गया है वो। 200 ले, 500 ले, 1000 ले, जिन मर्जी पैसे चाहे उतने ले सकते हैं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और सारे पैसे उन्हीं के तो हैं, हमारे थोड़ी ना है। और हाँ खबरदार, आज के बाद अगर तुमने उनको चोर बोला तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक तो ना कमाते ना धमाते, हमारे सर पे बोझ बन के बैठे हुए हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी? आज यहाँ पर मैं हूँ ना अपने बड़े भाई की वजह से हूँ। तुम्हें पता जब मम्मी पापा नहीं थे ना, उन्होंने मेरा बच्चों की तरह ध्यान रखा, पढ़ाया लिखा, ये चीजें कराई। और एक टाइम वो था। अजय, हाँ भैया। जरा हाँ भैया। ये ले तेरी कोचिंग फीस के लिए पैसा। भैया इन पैसों की क्या ज़रूरत है? आप पहले इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, कॉलेज की फीस, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। क्यों मैनेज कर लेगा? बचपन से आज तक मैंने तुझे कभी मैनेज करने दिया? मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ये कसम खाई कि तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दूंगी। तुझे कभी भी मम्मी पापा के ना होने का एहसास नहीं होने दूंगी। तो फिर आज जब सबसे क्रूशल टाइम है तेरा करियर बनने का, तो फिर मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? घर के खर्चे तो चलते रहेंगे और माना थोड़ा मंदी का भी समय है, लेकिन आज अगर मैंने तेरी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करा, आज तुझे आगे बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करी, तो कल वही मेहनत काम आएगी जब मेरा भाई ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाएगा और मुझसे ज़्यादा प्राउड होगा। थैंक यू भैया, सच बताऊँ आप बहुत अच्छे हो। मतलब पूरी दुनिया में ना सबसे प्यारा मेरा भाई है, इतना ध्यान रखता है मेरा। ठीक है भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए। और आज भाई की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि अभी उनको छोड़ के चली गई, सदमे में आ चुके हैं वो। इनमें उनकी क्या गलती है? और तुम बात बात पे उनको चोर बोलती हो, सारी चीजें बोलती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे एक टाइम वो था जब मुझे सहारा चाहिए था, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, सारी चीजें करी, पढ़ाई लिखाई कराई, यहाँ तक पहुंचाया। आज अगर मेरा टाइम आया उनकी सेवा करने का, तो मैं बिल्कुल सेवा करूंगा, मरते दम तक सेवा करूंगा। और अगर बात रही ना हम दोनों के रिश्ते की, और अगर तुम्हें मेरे भाई से प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने भाई से। और सारा एक बात बताओ, मेरे भाई की जगह अगर ये तुम्हारा भाई होता, उसके साथ ये सिचुएशन हो रही होती, तो क्या तुम तब भी ये सब कुछ करती? नहीं ना। देखो मैं उनको छोड़ नहीं सकता, और अगर बात आई हम दोनों के रिश्ते की, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे, जा रहा हूँ मैं। अजय, वो मैं कह रही थी, I'm really sorry यार। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इस घर की बहू की तरह सोच रही थी, इस घर की बेटी की तरह नहीं। और आई प्रॉमिस, मैं आगे से ना जैसे तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, वैसे इस घर के सारे सदस्यों का ध्यान मैं ही रखूंगी, और स्पेशली तुम्हारे भैया का। लेकिन प्लीज़ अजय, आज के बाद अलग होने की बातें मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तो खुशी हो रही है कि तुम इतनी जल्दी समझ गई। और वैसे भी अच्छी पत्नी सिर्फ वो नहीं होती जो अपने पति की इज्जत करे, अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने पति के साथ साथ उसके पूरे घर का ध्यान रखे। ठीक है, और आज के बाद भैया का ध्यान। सुनिए, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? देखिए, मुझे सारे काम करने आते हैं। मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बना सकती हूँ।
बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और इसको भूख भी लग रही है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो मैं इसका पेट भर सकूंगी। अरे तुम तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, तो इस तरीके से भीख क्यों मांग रही हो? नहीं नहीं, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तो आपसे काम मांग रही हूँ। देखो मैं तुम्हें ऐसे तो जॉब नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी नए नौकरानी आते हैं नौकर, उनकी वेरिफिकेशन होती है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी वैसे ही हेल्प कर दूंगा। आप मुझे कोई काम दे दीजिए ना, इसी में मेरी बहुत मदद हो जाएगी और मैं काम के बाद ही आपसे पैसे मांगूंगी। देखो मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं दे सकता, अगर तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर नहीं बतानी तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ। मेरी एक लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी हुई, उसे और उसके घर वालों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बस मुझे अपने बच्चे का पेट पालने के लिए काम चाहिए। देखो मेरे पास जॉब नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम चाहो तो हमारे घर पर आके रह सकती हो। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और यहाँ पे घर के पूरे काम ना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, उसके बदले में तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। और तुम्हारी बच्ची भी काफी छोटी है, तो हेल्प हो जाएगी, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ ठीक है, मैं आपके घर पे सारा काम कर लूंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे क्या ही दिक्कत होगी, मुझे तो बदले में पैसे देने। आओ चलो मेरे साथ, आओ। ये रहा पूरा घर, यहाँ पे तुम्हें साफ सफाई करनी है और अंदर किचन है, और ये रहा तुम्हारा रूम। और तुम थकी थकी लग रही हो, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। अरे पर आप ऑर्डर क्यों करेंगे, मैं बना देती हूँ खाना, मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ। तुम सुबह से बाहर हो, यानी कितना घूमी होगी, कहाँ कहाँ गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑर्डर कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी फटाफट से खाना बना दूंगी, आप परेशान मत होइए, बस 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, बच्चे के लिए दूध फ्रिज में। वैष्णवी, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप, खाना बन गया, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलिए। बच्ची क्या है तुम्हारी? वो स्कूल गई है, बस आती होगी। अरे वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तक तुम्हारी बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम इस घर पे रह सकती हो। हाँ पर आप टेंशन मत लो, जैसे मुझे जॉब मिलेगी मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहा। और वैसे भी ना, हम दोनों को साथ रहते रहते 6 साल हो चुके हैं, और तुमने ना मेरी हर एक सिचुएशन देख रखी है, अप्स एंड डाउन। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शादी करोगी मेरे साथ? देखो तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी बुरा मत समझना। वो क्या है ना कि एक दूसरे के साथ रह के ना अटैचमेंट हो चुकी है और एक दूसरे को समझ भी रहे हैं। और अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी भी बुरी लग रही है ना, तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ ठीक है, पर एक बार मैं अपनी बेटी से बात कर लूँ? हाँ ज़रूर, तुम अपनी बेटी से बिल्कुल पूछ सकती हो। कोई नहीं, आप खाना लगा दो। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे वो मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, बस मुझे ये बात बोलने में शर्म आ रही थी। हर तुमने तो बोला कि तुम्हें पहले अपनी बेटी से बात करनी है। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ।